कुरुक्षेत्र युद्ध अब बस कुछ ही दिन दूर था। एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण से कोई मिलने आया। तुम कोई सूतपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र हो। कर्ण, धर्म के पक्ष में आओ। तुम एक पांडव हो। दुर्योधन के प्रति मेरी निष्ठा ही मेरा सत्य है। मेरा अतीत चाहे जो भी हो, मैं उसके कर्ज को अनदेखा नहीं कर सकता। यह आदमी, यह सूतपुत्र कर्ण, क्षत्रिय मर्यादा पे अपमान है। इसकी धनुषबाजी औसत दर्जे की है। ये बस अर्जुन की नकल करता है। मैं अपने आत्मसम्मान का अपमान नहीं सहूंगा। युद्ध शुरू होने दो, मैं एक दर्शक बना रहूंगा। जब भीष्म घुटने त्याग देंगे तो मैदान मेरा होगा। कर्ण कहाँ है? क्या वो मेरा सामना करने से डर गया? अगर कर्ण और भीष्म इस युद्ध भूमि में साथ खड़े होते तो हमारी जीत की कोई संभावना न होती। जब पांडव अपने वनवास से लौटे और अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की मांग की तो दुर्योधन ने उन्हें मना कर दिया। अन्याय का हवाला देते हुए पांडवों ने युद्ध की घोषणा कर दी और द्रुपद, द्वारकाधीश कृष्ण और विराट व केकय की विशाल सेनाएं पांडवों के साथ खड़ी थी। जवाब में दुर्योधन ने कर्ण को भारतवर्ष के राज्यों पर कब्जा करने और एक शक्तिशाली सेना इकट्ठा करने के लिए भेजा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कर्ण ने सभी को परास्त किया। और जब वो हस्तिनापुर लौटा तो दुर्योधन ने उसे गले लगाया और कर्ण को दुनिया का सबसे महान योद्धा घोषित किया। दुनिया के युद्ध में तबाह होने से पहले एक योद्धा का जन्म हुआ। मनुष्य से नहीं बल्कि सूर्य देव से। वह सुनहरी रोशनी में लिपटा आया, लेकिन उसकी कुंवारी मां ने शर्म के मारे उसे त्याग दिया। कुरुवंश दो भागों में बंट गया। एक ओर लालच, दूसरी तरफ धर्म, और उनके बीच था एक ऐसा व्यक्ति जो न तो राजकुमार था न ही क्षत्रिय। दुर्योधन ने उसे राजा बनाया और अपना भाई कहा। धरती ने उसे धोखा दिया, भाग्य ने श्रापित किया और देवताओं ने भुला दिया, लेकिन फिर भी वह टूटा नहीं। ये उस सूर्यपुत्र की कहानी है, उस योद्धा की जिसे दुनिया कभी अपना ना मान सकी। कुरुक्षेत्र युद्ध अब बस कुछ ही दिन दूर था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सहयोगी और सामंत कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहे थे। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी की सेना थी, अर्थात उनके पास 2.5 लाख रथ, 2.5 लाख हाथी, 12 लाख पैदल सेनानी और 7.5 लाख घुड़सवार वीर थे। कुल मिलाकर कौरवों के पास 25 लाख सैनिकों की सेना थी। दूसरी ओर पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी यानी 15 लाख सैनिक थे, जिसमें भीमपुत्र घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षस सेना भी शामिल थी। सूर्यपुत्र कर्ण, जो अपने असली माता पिता के बारे में नहीं जानता था, पहले से ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मौजूद था। युद्ध की योजनाएं बना रहा था। एक दिन उससे कोई मिलने आया। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। श्री कृष्ण, आप यहाँ कैसे? नमस्कार ओ महान सूतपुत्र, मैं यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जिसका संबंध युद्ध से नहीं बल्कि तुमसे है। मुझसे संबंधित विषय? हाँ, तुम्हारे अतीत का सत्य, तुम्हारे जन्म का वो रहस्य जो तुम्हें अब तक ज्ञात नहीं। मेरा जीवन कोई रहस्य नहीं है। मैं एक सूतपुत्र हूँ जिसे दुर्योधन ने अंगराज बनाया। ये जीवन तुमने जिया है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है।
तुम कुंती के गर्भ से उनके पांडु से विवाह से पहले सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र हो। तुम अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर के भाई हो और पांडवों में सबसे बड़े हो। आपको ये कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी दिव्य हूं। मैं कृष्ण हूं। शातिर कृष्ण, मुझ पर आपकी चालाकी नहीं चलेगी। ये एक षड्यंत्र है। मुझे मेरे मित्र, मेरे भाई दुर्योधन के विरुद्ध करने की एक घिनौनी चाल। आप मेरी वफादारी को झूठ से तोड़ना चाहते हो? अपने हृदय में झांको कर्ण। क्या तुम्हें पांडवों से जुड़ाव महसूस नहीं होता? क्या तुम्हारी माता कुंती का नाम तुम्हारे अंदर कोई भाव जागृत नहीं करता? मैं तुम्हें यह सत्य बताने आया हूं ताकि तुम सब जानते हुए अपना मार्ग चुन सको। तुम्हारा छोटा भाई युधिष्ठिर तुम्हारे हेतु गद्दी त्याग देगा। अर्जुन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और भीम तुम्हारी सेवा करेगा। कर्ण, धर्म के पक्ष में आओ। तुम एक पांडव हो। नहीं, दुर्योधन की दया ने मुझे एक राज्य और सम्मान दिया है। वह मेरे साथ तब खड़ा रहा जब आपके प्रिय पांडवों सहित सभी ने मेरी जाति के कारण मुझे अस्वीकार कर दिया था। दुर्योधन के प्रति मेरी निष्ठा ही मेरा सत्य है। मेरा अतीत चाहे जो भी हो, मैं उसके कर्ज को अनदेखा नहीं कर सकता। कुंती के पुत्रों से कहना कि मुझे वे युद्ध में उनके खिलाफ खड़ा पाएंगे। जैसा तुम कहो महान धनुर्धर। ये मार्ग तुम्हारा अपना है। तुम सत्य जानने के अधिकारी थे। तुम उस सत्य के साथ क्या करते हो वो तुम्हारा अपना चुनाव है। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले कौरव सेना के सभी सेनापति युद्ध की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। पितामह, क्या आपने हमारी सेना की विशालता देखी? पांडव अपनी 7 अक्षौहिणी सेना के साथ हमारी सेना की बराबरी नहीं कर पाएंगे। निस्संदेह कमान आपके हाथ में है। आप हमारे स्तंभ, हमारे रक्षक हैं। हे राजकुमार, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मैं आपकी सेना को विजयी कराऊंगा, लेकिन मैं केवल क्षत्रियों के साथ लड़ूंगा, किसी आधे रथ योद्धा के साथ नहीं। यह आदमी, यह सूतपुत्र कर्ण, क्षत्रिय मर्यादा पे अपमान है। इसकी धनुषबाजी औसत दर्जे की है। ये बस अर्जुन की नकल करता है। पितामह, आप मेरे वंश का मजाक उड़ा के और मेरे कौशल को कम आंक के मेरा अनादर कर रहे हैं। क्या आपको याद नहीं मेरी दिग्विजय? क्या आप मेरे बाणों की शक्ति को भूल गए? मैं कुछ नहीं भूलता। तेरी विजय एक दिखावा थी। तूने छोटे राजाओं के खिलाफ युद्ध किया। तू अर्जुन जैसे योद्धा के सामने कभी नहीं टिक पाएगा, सूता। भीम ने तुझे युधिष्ठिर के राजसूय के दौरान हराया था। तू किसी भी पांडव के बराबर नहीं है और मैं तेरे साथ कोई भी युद्ध भूमि में नहीं लड़ूंगा। तेरे जैसे नीच जाति वाले का एक विशाल सेना के सेनापतियों के बीच कोई स्थान नहीं है। आप वंश की बात करते हो पितामह, जबकि आपने स्वयं पांडु के नाजायज पुत्रों के साथ पक्षपात करके कुरु वंश को कलंकित किया है। हस्तिनापुर के सच्चे राजा के विरुद्ध उनके विद्रोह के लिए आप ही जिम्मेदार हो। मैं न कायर हूं और न ही कमजोर। मैं अपने आत्मसम्मान का अपमान नहीं सहूंगा। हे राजन, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन मैं इस आदमी के अधीन नहीं लड़ सकता जो मुझे नीच समझता है, जो मेरी वीरता का मजाक उड़ाता है और मेरी योग्यता पर सवाल उठाता है। उसे सेना का नेतृत्व करने दो। जब तक वह जीवित है, मैं अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। जब वह गिरेगा, और वह जरूर गिरेगा, तभी मैं युद्ध में शामिल होऊंगा। कर्ण, मेरे मित्र, यह पागलपन है। मुझे तुम्हारी जरूरत है।
तुम्हारा कौशल बेजोड़ है। नहीं मेरे मित्र, मैं नहीं लड़ सकता। मेरा अभिमान मुझे ऐसे व्यक्ति के अधीन लड़ने की अनुमति नहीं देगा जिसने मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया हो। युद्ध शुरू होने दो, मैं एक दर्शक बना रहूंगा। जब भीष्म घुटने त्याग देंगे तो मैदान मेरा होगा। देखो कृष्ण, भीष्म पितामह उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन कर्ण कहां है? वो यहां नहीं है। क्यों? क्या वो मेरा सामना करने से डर गया? नहीं, कर्ण युद्ध में तुम्हारा सामना करने से नहीं डरता। तो फिर? पितामह के अपमान ने गहरा आघात पहुंचाया है उसे। कर्ण ने अपने अभिमान के हेतु युद्ध न करने की शपथ ली है। बहुत बुरा हुआ। मैंने द्रौपदी का अपमान करने के लिए कर्ण को मारने की शपथ ली है। कोई नहीं, मैं उससे कौरवों को हराने के बाद मारूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता इंद्रपुत्र, तो भीष्म पितामह का शुक्रिया अदा करता। उन्होंने कर्ण को इस युद्ध से बाहर रखकर वो कर दिया जो मैं भी न कर सका। अगर कर्ण और भीष्म इस युद्ध भूमि में साथ खड़े होते तो हमारी जीत की कोई संभावना न होती। अगली बार देखिए, भीष्म के गिरने के बाद कर्ण का युद्ध में प्रवेश। ये सिर्फ एक एपिक नहीं, एक ब्रह्मांड है। यह है महाभारत।